Hello, everybody. Welcome to Study with Rajiv. This is the fifth episode of Study with Science series that we have started NCRT. Chapter 5 we will study in this episode, which is separation of substances. Separation का मतलब क्या होता है? To separate. Separate मतलब अलग करना. तो आप किसी चीज़ को जब अलग करते हो, that process is called separation. So here in this chapter we will see different methods of separation. तो पहली जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप समझ लो कि चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती केटल से निकालते हैं, या फिर दूध से घी निकलता है, बटर चर्निंग जिसको कहते हैं ना, चर्निंग ऑफ बटर, तो मिल्क से आप बटर निकालते हो. तो दिस इज़ और अ कॉमन एग्जांपल, अगर आप खाना खा रहे हो तो मिर्ची यू कीप अ साइड, तो यू आर सेपरेटिंग चिलीज फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर डिश. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो कि आखिर हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं चीज़ों को. तो पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, उसमें थ्रेसिंग विनोइंग, तो उसमें हम क्या करते थे कि चुन के निकालते थे. चुन के नहीं, थ्रेसिंग में क्या होता है कि स्ट्रॉ से आप जब हस्क से आप ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो सेपरेट करना है उसमें एक सब्सटेंस जो है वो यूज़फुल हो और दूसरा जो हो यूज़लेस हो. नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट यूज़फुल. तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि चावल से कंकड़ निकाल दिया, तो एक वन चावल इज़ यूज़फुल टू यू, लेकिन जो उसमें कंकड़ है दैट इज़ नॉट यूज़फुल. कभी बटर निकाला, तो जब बटर निकालते हैं तो छाछ जो बनता है दैट बटर मिल्क, तो आप जो एक एक्स्ट्रा निकला, तो दोनों यूज़फुल है, बट एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कम इम्पॉर्टेंट है. टी लीव्स निकालते हैं तो उसको फेंक देते हैं, या फिर यूज़ करते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं. यू मे मेक इट एज अ फर्टिलाइज़र की जो टी लीव्स हैं दे आर वेरी गुड ग्रोथ रेगुलेटर फॉर हिबिस्कस प्लांट. तो देर आर सो मेनी थिंग्स. तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो सबसे पहला है हैंड पिकिंग. आप हाथ से चुन के निकाल दो. तो चावल से कंकड़ निकालते हुए सबने देखा होगा कि आप हाथ से निकाल देते हो. तो इसमें एक फैक्टर क्या होना चाहिए कि मतलब अगर एक बड़ा है जो दिख रहा है सामने, तो साइज़ में बड़ा होगा तभी आप इजीली उसको निकाल पाओगे. आप बालू को थोड़ी निकाल सकते, बिकॉज इट्स particular that particle is smaller in size. So this method of hand picking can be used for separating slighter larger particles, जैसे कि हस्क स्टोन है, इन सब चीज़ों से आप चावल दाल से जनरली निकालते हैं, और इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस इन हाउस होल्ड. दूसरा है थ्रेसिंग. थ्रेसिंग में क्या है कि आप काट रहे हो, बंडल ऑफ व्हीट या पैडी स्टॉक है, इसको आपने काटा, फिर स्टॉक्स को जो सबने देखा होगा, सबने देखा ही होगा, जो खेत में कटाई होती है उसमें स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. ईच स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स अटैच हैं इसमें से, और ये सब झड़ जाते हैं. अगर इसका कॉमन एग्जांपल एक और भी देख सकते हैं कि मैंगो गुआवा, जब आप ट्री से तोड़ते हो तो ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा. तो जो ग्रेन है, जैसे जो धान है, वो मैंगो तो इतना बड़ा है लेकिन धान तो बहुत छोटा है जो उसमें से लगा हुआ है, इसीलिए उसकी कटाई करनी पड़ती है, फिर उसको स्टॉक से हटाना पड़ता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. इसमें स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री ग्रेन सीड्स. तो पिटाई जिसको कहते हैं हम लोग, वो होती है थ्रेसिंग लोकल लैंग्वेज में. यूजुअली ये हैंड मेड प्रोसेस है, लेकिन नाउ अ डेज थ्रेसर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द फार्म्स. तीसरा है विनोइंग. विनोइंग में क्या है, हवा, विंड से है विनोइंग. तो जब आप हवा का यूज़ करते हैं तो फोटो में दिख रहा है फिगर में कि अ वुमन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, और वहाँ से वो एक जो सूप है उसमें से गिराती है, और जब तेज़ हवा चलती है तो जो हेवियर पार्टिकल है, जो कंपोनेंट है, दैट सेटल्स, और जो लाइटर है वो ब्लोन अवे हो जाता है. इसी वजह से इट इज़ यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर. तो विनोइंग में हवा इज़ द कंपल्सरी वन, कि जैसे जिस दिन हवा नहीं चल रही है तब आप पंखा चलाओ, या फिर यू क्रिएट दैट विंड सिचुएशन, दैट इज़ विनोइंग. फिर है सीविंग. सीविंग मतलब छानना. समटाइम्स आपने देखा होगा कि किसी चीज़ से आपको केक बनाना है या रोटी बनानी है, सिंपल एग्जांपल, तो चावल में कभी कभी छोटे छोटे
कीड़े होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल एग्जांपल, आप चाल देते हो उसको, सीविंग इट इज़ कॉल्ड। तो फ्लावर मिल्स को ऐसे चालते हैं जैसे इस फिगर में है कि ये दीज आर ऑल हाउस होल्ड एग्जाम्पल्स दैट वी आर सीइंग। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा कि बालू को चालते हैं सीविंग से, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो सैंड में बड़े बड़े ढीले होते हैं, दैट स्टोन पार्टिकल्स दैट आर सेपरेटेड, ताकि वो आसानी से हो जाए। अब सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन और फिल्टरेशन है। इसको लिक्विड में हम लोग समझेंगे कि अगर कोई लिक्विड पार्टिकल है तो कैसे समझेंगे। तो इसके लिए आप समझो कि आप एक बीकर ले लो या ग्लास ले लो, उसमें सॉल्यूशन है, और सपोज यू आर मेकिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, और आप उसको छोड़ दो स्टेबल, यू डोंट स्टर इट, तो क्या होगा कि द सैंड विल सेटल एट द बॉटम एंड वाटर विल फ्लोट। तो जो सैंड है वो सेडिमेंटेशन हो गया, उसका मतलब कि वो सेटल हो गया नीचे, और जो वाटर है दैट इज़ फ्लोटिंग। तो अगर आप यहाँ से पानी को निकाल लो इतने दूर का, और तो क्या बचेगा, बालू बचेगा सिर्फ नीचे, और आपने पानी निकाल लिया, तो यू आर बेसिकली आपने सेपरेट तो कर दिया ना। तो जो आपने पानी निकाला दैट प्रोसेस इज डीकैंटेशन, और जो सेटल हो गया दैट इज सेडिमेंटेशन। तो हमेशा से ऐसा नहीं है। तो फिर आपने देख लिया, और फिर ऐसे ही घर में अगर हाउस होल्ड देखना है तो चावल या दाल धोते हुए जिसने देखा होगा कि क्या होता है कि आप बर्तन में चावल लेते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, तो क्या होता है कि ऑल द डस्ट पार्टिकल सब ऊपर आ जाता है, पानी के साथ उसको बहा देते हैं और सब निकल जाता है इम्प्योरिटीज़। अब फिर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब वाटर अलॉन्ग विथ डस्ट इज रिमूव्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैंटेशन। तो हमने बालू वाले एग्जाम्पल से समझ लिया। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो दो इन सॉल्युबल चीज़ें हैं आपस में, वो अब पानी और चीनी को मिला देंगे तो वो तो मिल चुका है, उसको कैसे सेपरेट करेंगे। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स, देन दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, एंड दैट कंपोनेंट फॉर्म्स अ लेयर, टॉप लेयर, दैट कैन बी सेपरेटेड बाई डिकैंटेशन। ये हमने पढ़ लिया। अब सॉइल वाटर को मिला रहे, सेम एग्जाम्पल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अब डिड ऑल द टी, अब जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती छानते हैं, तो छानने के बाद जो बचता है, स्ट्रेनर जिसको चाय छन्नी है, तो उसमें उसको कहेंगे हम लोग फिल्टरेशन, कि चाय को फिल्टर कर लिया आपने। लेट अस नाउ कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़, कि हम लोग सब पानी पीते हैं। समटाइम्स जो पानी आता है सप्लाई का, उसमें वो कीचड़ होता है उसमें। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर, इसमें भी हो सकता है कि धूल हो, मिट्टी हो, बारिश के बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ और हम लोग यूज़ करते हैं अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। व्हाट आर दोज मेथड ऑफ सेपरेशन दैट वी विल सी, कि कैसे यूज़ करेंगे उन चीज़ों से। और फिर पनीर का एक एग्जाम्पल है कि दूध जब फटता है, तो जब उसमें से दैट कर्डल्स, दैट उसमें मिल्क पार्टिकल जो कर्डल करके पनीर बनाते हैं, तो उसको मसलिन क्लॉथ से छान देते हैं, सीव करते हैं, फिल्टर करते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल्स उसको अलग करते हैं, और पानी जो है वो छन जाता है। सो पनीर का भी वो सेपरेशन हो गया। अब है इवापोरेशन। इवापोरेशन वाज, व्हाट इज इवापोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड evaporation. Basically, it's a phenomena of changing liquid state into vapor state. This particular process is called evaporation. It takes place continuously wherever water is present. और where do you think salt comes from? अब नमक कैसे बनता है? समंदर से। तो ओशन में या सी में जो वाटर है दैट इज़ सॉल्टी, इट कंटेन सॉल्ट, सो वी इवापोरेट करके ही सॉल्ट बनाते हैं। तो जब सी वाटर को अलाउ टू स्टैंड इन शैलो पीट्स, देन वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवापोरेशन। कुछ दिनों में ये वाटर वेपर जो है ये कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड सॉलिड सॉल्ट्स, और ये प्यूरिफिकेशन के बाद बन जाता है सॉल्ट। अब है कि क्या आप एक ही चीज मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं या बहुत सारा एक साथ यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? अब आपको दिया गया है कि आप सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट है और वाटर है, उसको आपको अलग अलग करना है, तो आप कैसे ये करोगे? तो
सैंड भी है उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे कंडेंसेशन की बातें हो रही है कि आप केटल में पानी लिया है आपने, यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसमें पानी है मान लो, तो अब हमने क्या पढ़ा है कि इवापोरेशन होगा, पानी जो है वो वेपर बन के निकल जाएगा, और तो इवापोरेशन हो गया। अब इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन होगा। हियर इन दिस फिगर वी कैन सी इवापोरेटेड वाटर जा रहा है, फिर वहाँ पे एक बर्तन लिया है हमने, लिड है वो या बर्तन मान लो, उस पर हमने आइस रखा है। दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर सो कूल दैट इट सडनली चेंज इनटू वेपर्स लिक्विड स्टेट, एंड दिस लिक्विड वी कलेक्ट एज अ प्योरिफाइड वाटर। सो दिस मेथड ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन है। इवापोरेशन हमने पढ़ लिया, एयर कंडेंसेशन पढ़ लिया। तो ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो वी हैव सीन एवरीथिंग कि इवापोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो पानी में ऐसा है कि कुछ भी मिलाते जाओ मिलते जाएगा? नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए आप एक गिलास पानी लीजिए, आप उसमें नमक मिलाइए, 1 चम्मच नमक मिला, 2 चम्मच मिला, लेकिन देयर विल बी अ सर्टेन पॉइंट वेयर कि नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर वाटर। वाई? बिकॉज दैट सोल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड, कि वो सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, अब उसमें आप नहीं मिला सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब अब इन द सीनियर क्लासेस यू विल स्टडी कि अच्छा उस सोल्यूशन को अगर गर्म कर दें, देन द बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट विल चेंज, समथिंग विल हैपन, तो वहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन दिस पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर no more amount of salt can be dissolved, this point is called saturated. Add a few spoons of salt, और salt जो है वो undissolved है, settle है, this means that no more salt can be dissolved, and this point is saturated. Now the solution is said to be saturated. So no water cannot dissolve any amount of substance. तो हमने ये भी पढ़ लिया कि सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अब कीवर्ड्स क्या क्या है? चर्निंग ऑफ मिल्क, जिसे चर्न करके बटर बनाते हैं। कंडेंसेशन, वेपर से लिक्विड बन गया। इवापोरेशन, लिक्विड से वेपर बन गया। डिकैंटेशन हो गया कि बीकर वाला एग्जाम्पल कि अगर आप टॉप लेयर हटा देते हो विथ इम्प्योरिटीज़, दिस इज़ कॉल्ड डिकैंटेशन। और ऑल द मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्टरेशन, ये सारी सेपरेशन की ही मेथड्स हैं, और इन सब में कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं। ये दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड, बट व्हेन यू विल रीड द चैप्टर योरसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड बेटर। And as I always say, read the chapter, then do the exercise, and if you have any objective questions ka set, you can solve that. This will make your concepts more clear. Thank you for watching. If you like this video, like, share, subscribe. Today we are initiating a not series. You have to comment ki if there is a solution of water and sugar and you have to separate it, which method of separation we will use, you have to type it in the comment. Thank you.